श्रीमद् भगवद गीता जो पूर्व में संकेत से 5161 वर्ष पूर्व 2 दिन के पश्चात श्री गीता जयंती पर्व है। दिसंबर को वही दिन है जब भगवान ने अर्जुन के विषाद को फिर से आह्लाद में बदलने के लिए, अर्जुन की भीतर की मानसिकता को सुधारने के लिए, सही करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश इस तरह के माध्यम से पूरे विश्व को दिया था। गीता एक ऐसा अद्भुत अलौकिक ग्रंथ है जिसको जितना आप अध्ययन में लेंगे आपको निश्चित रूप से जीवन जीने के कुछ नए नए सूत्र प्राप्त होंगे। जीवन मिला है मनुष्य का 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम परमात्मा की कृपा का उपहार है ये जीवन। परमात्मा की कृपा का उपकार है ये जीवन। ईश्वर की कृपा का चमत्कार है ये मनुष्य जीवन। मनुष्य जीवन अपने आप में उपहार है, लेकिन इस गीता की दिव्य स्थली में श्री भगवान ने अर्जुन के निमित्त से विश्व को जो उपहार दिया, वह उपहार एक अमर प्रेरणा के रूप में श्रीमद् भगवद गीता का। अर्जुन विषाद के अधीन हुआ और अर्जुन ने कह दिया, केशव मैं युद्ध नहीं करूंगा। कल संकेत किया गया था कि श्रीमद् भगवद गीता एक यात्रा है, विषाद से प्रसाद की यात्रा है, कर्तव्य विमुखता से कर्तव्य परायणता की यात्रा है कि हम ये विचार करें मनुष्य जीवन में हमारा कर्तव्य क्या है, हमें करना क्या है। इस विषय को लौकिक भी देखा जाना चाहिए और आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में भी। लौकिक रूप में गीता कहती है आप जहां हो उस क्षेत्र में आप एक बात के प्रति सजग रहो कि मैं जहां हूं मेरा कर्तव्य क्या है। बस कुछ इशारे हैं, ध्यान से समझते जाएंगे तो जीवन में कई समस्याओं का समाधान मिल सकता है। ये जीवन अच्छे से जिया जा सकता है, शांति से जिया जा सकता है, आनंद से जिया जा सकता है, प्यार से जिया जा सकता है। ये मत सोचो कि जीवन है तो तनाव तो रहेंगे। बहुत से लोग ऐसा मान लेते हैं कि जीवन में चिंताएं तो रहनी ही रहनी है, टेंशन तो रहेंगी ही, किया ही क्या जा सकता है। हो सकता है वातावरण के अनुसार कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जो टेंशन बनती है, जो जीवन का तनाव बनने लगते हैं। अगर नहीं संभले तो वही परिस्थितियां कहीं ना कहीं जीवन का दबाव भी बनने लगती हैं, जिसे आज की भाषा में स्ट्रेस कहा जाता है। टेंशन एक पड़ाव है, लेकिन उससे आगे यदि उस टेंशन की समस्या का समाधान नहीं ढूंढा, नहीं लिया, सोचते रहे, नकारात्मकता बढ़ती रही, तो निश्चित है कि वही टेंशन एक स्ट्रेस का रूप ले लेती है, वही तनाव दबाव का रूप ले लेता है। फिर भी नहीं विचार किया, फिर भी नहीं संभले, तो वही जो दबाव है, वही स्ट्रेस है, वो डिप्रेशन का रूप लेने लगता है। श्रीमद् भगवद गीता वह ग्रंथ है जो डिप्रेशन में से भी मनुष्य को निकाल सकता है। भौतिकीय चिकित्सा या मेडिकल साइंस डिप्रेशन के लिए आपको कुछ दवा दे देगी,
दवा लेकर पड़े रहो कुछ घंटे बेसुध से, लेकिन वो दवा क्या अंदर की उस चिंताओं के रूट को समाप्त कर पाएगी? अंदर के विषाद को निकाल पाएगी? नहीं। समस्या भीतर है। विषाद में आंखें नहीं हैं, विषाद में कान नहीं होते, विषाद में हाथ पैर नहीं होते। विषाद तो अंतर मन का विषय है। ये चिंता, तनाव, दबाव, अवसाद, विषाद, ये टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये मन का विषय है भाई, शरीर का नहीं है। और बाहर की दवाइयाँ, जितनी भी दवाएं हैं, वो सारी की सारी केवल शरीर के लिए है। मन के लिए किसी डॉक्टर के पास कोई दवा नहीं है। मन के लिए किसी शॉपिंग मॉल में किसी प्रकार का कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं है, कोई टॉनिक नहीं है। जितने च्यवनप्राश, जितने टॉनिक हैं, वो सब के सब केवल शरीर की, आज की भाषा में कहें, जो कोविड के बाद जो भाषा प्रचलित हुई, वो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हैं। लेकिन मान लो शरीर की इम्यूनिटी सही हो गई, भगवान कृपा करें सबकी अच्छी रहे, लेकिन मन की इम्यूनिटी डाउन हो गई, मन कमजोर हो गया, मन गिर गया, मन चिंताओं में घिर गया, तो क्या शरीर की इम्यूनिटी को सही रहने देगा?